Good morning students, welcome back. So in last class we have learned one poem. मैंने बोला था कि आप में से जो भी चाहे उसको एक वीडियो बना के भेज सकता है, किसी ने नहीं भेजा, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा सीखोगे, है ना? हाँ, वेरी गुड। तो पार्टिसिपेट करो, हो सके उतना इन्वॉल्व हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। इसी तरीके से बहाने से कुछ भी नहीं भेजोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है? बट एनी हाउ वी डोंट वांट टू वेस्ट अ टाइम, सो वी आर गोइंग फॉर अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसे चीज़ें अपने आप को फिर से उगाती है। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना, वेजिटेटिव मतलब सब्जियों का फिर से पुनः निर्माण कैसे होता है। So without wasting any time, let's go directly for vegetative reproduction. Okay. So last time हमने ये डेंडेलियन दिया था, बट किसी ने भेजा नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑन पेज नंबर 145, ठीक है? पेज नंबर 145 पे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ज़्यादातर पेड़ पौधे अपने आप को फिर से बनाते हैं बीज के द्वारा, सीड के द्वारा। बट देर आर सम प्लांट्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बट कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ बीज की वजह से नहीं, बट पेड़ या पौधे के अलग अलग हिस्से जो होते हैं उससे भी अपने आप को बना सकते हैं। नेमली द स्टेम। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी डंडी ही आप जमीन में डाल दो तो वो फिर से उग जाएंगे। रूट कुछ ऐसे हैं कि उसके सिर्फ मूल डाल दो जमीन में तो वो उग जाएंगे। एंड द लीफ, और कुछ पेड़ पत्ते तो अपने पत्तों से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर से अपने आप को उगाते हैं। The growth of a new plant from any part of the parent plant other than the seed is called vegetative reproduction. अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट, नए पौधे को उगाना, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो पिता माता प्लांट है उसके किसी भी अन्य हिस्से से बीज के अलावा। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम बीज का इस्तेमाल, सीड का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे एक बच्चा है, उसको डाउट है। क्या डाउट है? इन प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स द प्लांट एंड रूट ग्रो फ्रॉम सेपरेट पार्ट्स। वंस द प्लांट हैज ग्रोन सम अदर पार्ट्स कैन बी डेवलप्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स, ठीक है? जो प्लांट सीड मतलब बीज से उगे हुए हैं, द प्लांट एंड रूट ग्रो फ्रॉम सेपरेट पार्ट्स। तो यहाँ पे जो पेड़ है और जो मूल है वो अलग अलग हिस्से से उगते हैं। वंस द प्लांट हैज ग्रोन, एक बार अगर वो पौधा उग गया, सम अदर पार्ट्स कैन बी डेवलप्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स, तो उसके दूसरे हिस्सों को भी डेवलप किया जा सकता है दूसरे प्लांट को उगाने के लिए। मतलब यहाँ पे शुरुआत तो बीज से ही हुई है, बट उसके बाद दूसरे पौधे उगाने के लिए किसी भी हिस्से का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम रूट्स, ये अलग अलग हिस्सों के एक एक करके हम बात करते हैं। पहला है फ्रॉम रूट्स, मूल के द्वारा। टेक अ स्वीट पोटैटो एंड स्टिक 4 टूथपिक्स इनटू इट एज शोन। एक स्वीट पोटैटो, शक्करिया ले लीजिए और उसके अंदर 4 टूथपिक, जिससे आप दांत साफ करते हो ना खाने के बाद, मम्मी पापा को देखा होगा, वो 4 टूथपिक अलग अलग डायरेक्शन में डाल दीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ना, उसी तरीके से इसको लगा दीजिए। अभी आप बोलोगे सर ये तो फ्रॉम रूट्स हैं, तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो क्यों लिया? क्योंकि हमने पिछली बार ही बात की थी कि स्वीट पोटैटो है, इट इज अ टाइप ऑफ अ रूट। स्वीट पोटैटो एक मूल है, मूलकंद जिसको हम बोलते हैं ना, हाँ, तो इट इज अ रूट एक्चुअली। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। रेस्ट द टूथपिक्स ऑन देम इन द रिम ऑफ ग्लास। अभी एक कांच का ग्लास ले लीजिए और उसकी जो ऊपरी सतह है ना, उसके ऊपर
ये जो आपका स्वीट पोटैटो है उसकी पूंछ पानी के अंदर रहे और स्वीट पोटैटो का सर पानी के बाहर रहे, इसी तरीके से टूथ स्टिक हमको फंसा देनी है और उस ग्लास के ऊपर हमें रख देना है। Filled with the water such that the lower part of sweet potato is immersed in the water। इस तरीके से जैसे वो स्वीट पोटैटो की पूंछ जो है वो पानी के अंदर रहनी चाहिए। Put the glass on a window ledge where it can get sunlight and fresh air। अभी ये ग्लास वाले पूरे सेटअप को खिड़की के पास रख दो जहाँ पे उसको हवा भी मिलती रहे और सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी भी मिलती रहे। आफ्टर अ फ्यू डेज, अच्छा कुछ बच्चे ना इसको छत पे रख के आते हैं, तो ये मत करो क्योंकि छत पे ना सेफ्टी नहीं मिलती, ठीक है। उसके साथ सूरज की सीधी रोशनी भी कभी कभी ज़्यादा अच्छी नहीं होती उगते हुए प्लांट के लिए, तो इसको सीधी रोशनी ना मिले इसी तरीके से खिड़की के पास रखो जहाँ पे उसको सेफ्टी भी मिले पंछियों से, कीड़ा मकोड़ों से, वैसे, ठीक है। Put the glass on a window ledge where it can get sunlight and fresh air। ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे उसको सूरज की रोशनी भी मिलती रहे और हवा भी मिलती रहे। After a few days, look at the sweet potato। कुछ दिन बाद आप इसी स्वीट पोटैटो को देखोगे तो कुछ एक इस तरीके से उसके ऊपर ना लीव्स आ गए होंगे और यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद एक रूट है, समझ रहे हो ना। तो आप देखोगे सर यहाँ से मूल क्यों नहीं निकले, वो खुद एक मूल है, तो उसके नीचे से मूल कैसे निकलेंगे, ठीक है। बट ऊपर आपको ये हरी पत्तियां देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। क्या किया हमने? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, मूल के सहारे फिर से चीजों को उगाना, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट। यहाँ पे जो मीठा आलू होता है, जो शक्करिया होता है, वो मॉडिफाइड किया हुआ है, किसके द्वारा? इंसानों द्वारा। ऐसी सब्जी कुदरती तौर पे नेचुरली नहीं उगती थी, हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, 2-3 चीज़ों को मिक्स किया और उसके बाद स्वीट पोटैटो बना, ठीक है। सो स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत सारी सब्जियां, फल ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते मतलब हम खुद उगाते हैं वैसा नहीं है, हाँ, बट 2-3 चीज़ों को हम मिक्स करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरीके के फल फ्रूट वगैरह हम बनाते हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इसको हाइब्रिडिनेशन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें 2 क्वालिटी एक ही फल में मिल जाती है। जैसे कि अभी मीठे अंगूर मिलने लगे, बहुत वक्त तक मीठे अंगूर नहीं मिलते थे, खट्टे अंगूर ही मिलते थे। तो अभी जो मीठे अंगूर मिल रहे हैं वो हमने बनाए हैं 2 चीज़ों को मिक्स करके, ठीक है। ऐसी बहुत सी सब्जियां हम बनाते हैं। जैसे ब्रोकली है, वो ब्रोकली पहले शुरुआत में नहीं थी, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, ठीक है। चलो आगे। द रूट्स ऑफ द कैरेट, बीटरूट, टर्निप्स, टार्डिशेस एंड झेलियस कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। इसी तरीके से जैसे हमने मीठा आलू उगाया, उसी तरीके से कैरेट का इस्तेमाल करते, बीटरूट का इस्तेमाल करके, टर्निप्स का इस्तेमाल करते, झालियस का इस्तेमाल करके भी आप यही एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, बहुत ही सही तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय यूजिंग रूट्स। अभी आगे देखते हैं। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स, जमीन के अंदर उसका जो थड़ होता है उसको डालने के बाद, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स, ऐसे स्टेम जो जमीन के अंदर उगते हैं। पोटैटोज, जिंजर आर एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम्स। जैसे कि मीठा आलू है वो मूल है, उसी तरीके से आलू जो मिलता है दैट इज एक्चुअली अ स्टेम, इट इज नॉट अ वेजिटेबल और अ फ्रूट, वो एक स्टेम है, नॉट रूट्स। एंड ऑनियन इज ऑल्सो कॉल्ड अ बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ये जो ऑनियन है ना, उसको बल्ब भी बोला जाता है क्योंकि उसका शेप आप जैसे बल्ब लगाते हो ना उसके जैसा होता है, इसी वजह से। तो पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये खुद में एक स्टेम है। स्टेम मतलब थड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी फिगर्स दी गई हैं, एक एक करके सबको देखो। पोटैटो इज अ स्टेम, जिंजर इज अ स्टेम, ऑनियन इज अ स्टेम,
और जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे, उगेंगे, तब पोटैटोज आपको अंडरग्राउंड मिलेंगे, ज़मीन के अंदर। पोटैटो ऐसे बाहर लटके हुए या तोड़ेंगे वैसा नहीं, वो ज़मीन के अंदर उगते हैं एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टेम। उसी तरीके से जिंजर इज़ ऑल्सो अ स्टेम, वो कुछ इस तरीके से उगा हुआ दिखेगा। ये जो ऑनियन है उसको ना, उसका जो सर है जहाँ पे वो होती है, उसको आप उल्टा कर दो तो नीचे के हिस्से से उसके वो निकल आएंगे, ठीक है, लीव्स निकल आएंगे। तो इट इज़ ऑल्सो अ स्टेम। आप इन सभी को उगा सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। There are tiny buds on potatoes and ginger which grow into new plants. आपने जब भी आलू देखा होगा या जिंजर देखा होगा तो उसके अंदर ना छोटे छोटे क्रैटर्स, छोटे छोटे होल्स देखे होंगे आँख के जैसे, वहीं से वो पोटैटो के न्यू प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉम स्टेम्स हो गया। उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टेम्स, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स ग्रो लॉन्ग स्टेम्स कॉल्ड रनर्स। अभी जो स्ट्रॉबेरी है जो आप बड़े चाव से खाते हो, सभी को बहुत पसंद होती है, उनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत ही लंबी होती है, फैली हुई होती हैं, जिसको हम रनर्स बोलते हैं। अभी ये स्टेम है ना, वो ज़मीन पे खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। आपने स्टेम मतलब क्या, आपके दिमाग में आता है थड़, जो ज़मीन के ऊपर सीधा वर्टिकली खड़ा हुआ होता है। बट कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो स्टेम को खड़ा नहीं रख पाते, तो वो क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर ही अपने स्टेम को फैलाते हैं, जैसे वेल बोलते हैं ना, लताएं बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उसको स्टेम नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रनर्स। दैट क्रीप ओवर द ग्राउंड, वो क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस रनर्स, और नए पेड़ पौधे भी इसी रनर्स से उग जाते हैं। ये ज़मीन में अपने आप को मूल डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर उसकी गांठ है तो वो गांठ ज़मीन में मूल डाल देंगी और इसी तरीके से वो अपने आप को फैलाता रहेगा। इसके स्टेम सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो इसको ज़्यादा ज़मीनी एरिया चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी को। चलो आगे बढ़ते हैं। शुगर कैन एंड रोजेस आर ग्रोन बाय टेकिंग, चलो मैं अपने आप को कहीं पे डाल दूँ, हाँ यहाँ पे डाल देता हूँ। शुगर कैन मतलब गन्ना, एंड रोजेस, रोजेस मतलब जो फ्लावर होता है वो, आर ग्रोन बाय टेकिंग अ कटिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड प्लांटिंग दैट इनटू द सॉइल। अभी ये जब गुलाब का आपने पौधा देखा हो या शुगर कैन का पौधा देखा हो, तो उसके लिए आपको बीज लाने की ज़रूरत नहीं है। आप शुगर कैन का बीज का हिस्सा जो स्टेम है उसको काट दो, जहाँ से वो गांठ है, वो गांठ को ज़मीन में आप डाल दो तो वहीं से वो उग जाएगा। उसी तरीके से जो गुलाब होता है, रोजेस होते हैं, उसके भी स्टेम को काट दो और ज़मीन में सीधा डाल दो, वहीं से अपने रूट को फैलाने लगेंगे। तो इस तरीके से भी आप प्लांटेशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। कहाँ गया कि शुगर कैन की जो गांठ है, जहाँ पे दो शुगर कैन अपने कंपार्टमेंट बनते हैं, वहीं से जर्मिनेशन हो रहा है, देखो, और वो जर्मिनेशन से यहाँ पे रूट है कि नहीं। तो इस तरीके से भी वो अपने आप को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, बीज के अलावा, बिना बीज डाले, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अ शॉर्ट पीस ऑफ स्टेम मेजरिंग 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर इज टेकन। एक छोटा हिस्सा स्टेम का लेना है जिसकी लंबाई अंदाजन 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की हो, मतलब आपकी जो लॉन्ग स्केल आती है ना, लंबी फुट पट्टी, उसके जितनी लंबाई का आपको हिस्सा लेना है। The leaves in any are plucked and the stem is given an oblique cut। अभी जब भी आप इसको काट रहे हो, आपको इसको टेढ़ा काटना है, क्रॉस काटना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि नहीं, सीधा नहीं काटा, क्रॉस काटा हुआ है दोनों हिस्सों से। Given an oblique cut, care is taken that the node of the stem is deeply buried in the soil। यहाँ पे ये देखना है कि जो गांठ है उसको जमीन में बहुत ही नीचे तक बोया जाए। The soil is kept wet by frequent watering। अभी इस जमीन को आपको कुछ वक्त तक पानी देता रहना होगा और जमीन को गीला रखना पड़ेगा। The root come out from the node, और इसी गांठ से मूल बाहर निकलने लगेंगे। And gradually the stem rises out of the soil
विथ बेबी लीव्स, और उसकी जो स्टेम है वो जमीन से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी और वहां से पत्ते खिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से गन्ने से आप प्लांटेशन कर सकते हो। है कि इंटरेस्टिंग? बहुत ही इंटरेस्टिंग था। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम लीव्स, पत्तों से। अभी देखो, रूट्स देख लिया, स्टेम देख लिया, अभी पत्ते भी देख लेते हैं। चलो पत्ते में क्या है? Some plants like jade, begonia have thick spongy leaves which easily break off. कुछ पेड़ पौधे जिन जैसे कि जेड एंड बेगोनिया, ये दो पौधे हैं जिसके पत्ते होते हैं वो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, इजीली ब्रेक ऑफ हो जाते हैं। These leaves grow into new plants as they land in the soil. जैसे ही ये पत्ते जमीन पे गिरते हैं वो खुद ब खुद वहां से दूसरे उग जाते हैं। अभी आपको ये पेड़ पौधा देखना है तो ये देखो, जेड का है और ये बेगोनिया का है। इसके पत्ते जैसे ही जमीन में गिरे वो अपने आप से वहां पे भी उग जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रियोफिलियम, ब्रियोफिलम, इसको बोलो ब्रियोफिलम, ब्रियोफिलम, 4-5 बार बोलो, ब्रियोफिलम, ब्रियोफिलम, ब्रियोफिलम। अभी ब्रियोफिलम क्या है देखो, इन अ ब्रियोफिलम लीफ मैनी न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बड्स ऑन द एज ऑफ द लीफ। अभी ब्रियोफिलम नाम का जो पत्ता है उसमें हर खांच में से नए नए पौधे उग जाते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया है, दिख रहा है? जहां जहां पे खांच है वहां वहां पे नए पेड़ पौधे उग गए। तो ये तो देखो कितनी फर्टिलिटी लेके घूम रहा है कि एक पत्ते में से एक पौधा नहीं उग रहा, हजारों पौधे उग रहे। हजारों तो नहीं बोल सकते हम, 12-15 पौधे एक ही पत्ते में से उग जाते हैं। तो ब्रियोफिलम इज हैविंग सच कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम स्पोर्स, ठीक है। अब स्पोर्स क्या है ध्यान से समझो। सम प्लांट्स हैव नो फ्लावर्स एंड नो सीड्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि ना तो उनके पास फूल होते हैं और ना ही उनके पास बीज होते हैं। दे ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, वो स्पोर्स से उगते हैं। अब स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर एक्सट्रीमली टाइनी सेल्स। स्पोर्स जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, कोश होते हैं। जैसे आपको पता है ना, हमारा पूरा बॉडी सेल्स का बना हुआ है, वो आगे जाके साइंस में हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बट इन्हीं कोशिका के द्वारा ही वो अपने आप को उगाते हैं। ठीक है, इनके पास ना तो बीज होते हैं ना ही फूल होते हैं, फिर भी वो अपने आप को उगा लेते हैं। कहाँ से? स्पोर्स से। स्पोर्स क्या है? बहुत ही छोटे छोटे सेल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे कोश है। ठीक है, चलो कौन सा एग्जाम्पल देख लो। ऑस्ट्रिच फर्न है, वो भी सेल से उगते हैं। फर्न्स हैं वो भी। बाद में शेगी इनकैल्प, ये जो आप बोलते हो ना गुजराती में, बिलाड़ी का टोप, तो ये भी मशरूम्स, ये सारी चीजें भी फ्रॉम स्पोर्स दे विल ग्रोन अप। वो छोटे छोटे कोश होते हैं, उसी के सहारे वो उग जाते हैं। वो कोश हवा में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे उगा तो उसके 2 किलोमीटर में, वो तो उड़ते उड़ते अमेरिका चला गया तो अमेरिका में भी उग जाएगा। ठीक है, ये स्पोर्स जो हैं वो उसी तरीके से ट्रैवल करते हैं जैसे कि वायरसेस करते हैं, है कि नहीं? जैसे वायरस देखो चाइना से लेके इंडिया में पहुंच गया, है कि नहीं, बिना टिकट या वीजा के। उसी तरीके से ये स्पोर्स भी बहुत ही छोटे होते हैं और चिपक जाते हैं, उड़ भी सकते हैं, यहाँ तक कि नाक में भी चले जाते हैं। तो आपने एक एलर्जी के बारे में सुना होगा कि लोग ना फर्न के पौधे के पास जाते हैं या फिर मशरूम के पास आते हैं तो उनको छींकें शुरू हो जाती है कि नहीं, या उनको खांसी शुरू हो जाएगी। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि ये स्पोर्स को रिलीज करते हैं और वो स्पोर्स ना काफ़ी तेज़ी से जाते हैं। तो ये स्पोर्स अगर नाक में चले गए तो कुछ कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो छींकें शुरू हो जाती है। ठीक है, और कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है कि वो लोग बीमार हो जाते हैं, तो उनको मशरूम खाने की मनाही होती है। हाँ, मशरूम को खा सकते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्न्स एंड सीवीड्स मोस्टली ग्रो इन डैम्प शेडी प्लेस। अभी ये जो फर्न्स हैं, सीवीड्स हैं,
वो ज़्यादातर डैम्प शेडी प्लेसेस, मतलब जहाँ पे छांव ज़्यादा होना वहाँ पे ये चीज़ें उग जाएंगी, मतलब सड़ा गला होना वहाँ पे ये चीज़ें उगती है। We can see them lining rocks along river banks and in semi-tropical rainforest. हमने इनको ज़्यादातर कहाँ पे देखा है? नदी के आसपास जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, तो उन पत्थरों के बीच में इन चीज़ों को आप देखोगे, या फिर रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, जंगल जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे भी पेड़ के सहारे या पेड़ के आसपास इन चीज़ों को देखोगे। जहाँ पे कोना पड़ रहा होगा ना वहाँ पे इसको देखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी रिप्रोडक्शन में, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इतनी चीज़ों से वो अपने आप को उगा सकते हैं बीज के बिना, सीड के बिना। तो लेट्स रिकॉल, वेट अभी, हाँ, लेट्स रिकॉल एंड फाइंड आउट हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल से हम बाकी रखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास है उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए काम ये है कि आपको यहाँ तक, दैट मीन्स पूरा चैप्टर लेट्स रिकॉल को छोड़ के यहाँ तक आपको पूरा ट्वाइस रीड करना है, शुरुआत से लेके, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको ट्वाइस रीड अलाउड जोर से पढ़ो ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे, समझ में आए, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी और सब कुछ इजी गोइंग रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।